गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। लॉकडाउन 4 में और छूट मिलने की उम्मीद, कारोबारियों को भी मिल सकती है राहत। मंडी में टैक्सी चालकों को बताया कोरोना से बचने के लिए क्या करें। साहब गलती हो गई, प्रशासन तो मदद कर रहा था पर घर की याद सता रही थी। जहां कोरोना वायरस, पंचरुखी की उन गलियों में हम नहीं रखेंगे कदम। अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे गर्ली के युवा चित्रकार ऋतिक वर्मा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 3 का आज अंतिम दिन है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि सोमवार से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4 में उन्हें कुछ और राहत मिलेगी। बता दें कि इससे पहले सरकार ने प्रदेश भर में बाजारों को 7 घंटे तक खोलने की छूट दे रखी है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाजार से रोजमर्रा की चीजें खरीद सकते थे। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने की विशेष हिदायत प्रशासन की ओर से दी गई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से लोगों को दिनचर्या के कामों के अलावा कारोबार के लिए भी राहत मिलेगी। हालांकि सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि लॉकडाउन 4 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कुछ राहत दी जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लॉकडाउन 4 में सरकार प्रदेश में कहां-कहां कितनी और किस प्रकार की छूट लोगों को देती है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला मंडी में कोरोना महामारी के चलते टैक्सी चालक खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इस बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए मंडी बल्लभ कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवनेश कुमार ने की। इस कार्यशाला में मंडी टैक्सी यूनियन के 150 के करीब चालकों ने भाग लिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा गया। स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवनेश कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते टैक्सी चालकों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने टैक्सी चालकों से आग्रह किया है कि टैक्सी चलाते वक्त मास्क का प्रयोग जरूर करें और सफर के दौरान कम से कम रुकें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइजर या साबुन से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। ज़रूरी जानकारी यही है कि अपने आप को ये कैसे बचा के रखें, कैसे संक्रमण से बचें, किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर हमें लगता है किसी भी वजह से कि इनको क्वारंटाइन रखना है तो उस दौरान किस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं इनकी ज़रूरत, इनका जो अब कार्य है उसकी ज़रूरत हम सबको पड़ने वाली है। तो हम चाहेंगे कि इन लोगों के पास जानकारी हो तो काफ़ी सारा बचाव है जो संभव है। डिस्टेंसिंग जहाँ तक हम कहते हैं कि 1 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस हमें रखना है, तो वो तो ज़रूरी है ही। इवन हम लोग अगर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जो संक्रमण है बीमारी का, वो डर बहुत ज़्यादा है, लेकिन संक्रमण सिर्फ संक्रमित व्यक्ति से ही हो सकता है। और अगर ये टैक्सी ड्राइवर है तो हमें ये मान के चलना कि जिसके साथ भी ये हैं वो संक्रमित हो सकता है, एक संभावना है। तो मास्क किसी भी दौरान, जब पूरी सवारी के दौरान ना खोलें, जहाँ तक ज़रूरी ना हो ना रुकें, और जहाँ पे भी ये बाहर निकलें और किसी सरफेस को टच करें तो अपने हाथ को बार बार धोते रहें। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साहब हमसे गलती हो गई, यह कबूलनामा उपमंडल धीरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नौरा से प्रशासन एवं स्थानीय पंचायत को बिना सूचना दिए पलायन कर चुके 7 प्रवासी मजदूरों ने किया। ग्राम पंचायत नौरा के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय के निर्माण में जुटे 7 प्रवासी मजदूर 15 मई को सुबह 5:30 बजे पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो गए। इन 7 मजदूरों में 2 उत्तर प्रदेश के जबकि 5 बिहार जा रहे थे। पंचायत प्रधान नौरा विकास धीमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने धीरा प्रशासन को सूचित किया और उन्हें उपमंडल धीरा में पुलिस द्वारा रोक लिया गया। इसके बाद उन्हें धीरा बुलाया गया। प्रशासन के सामने इन मजदूरों ने कहा कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें नौरा पंचायत में प्रशासन द्वारा पूरी सहायता प्रदान की जा रही थी, परंतु घर जाने की चाह में इन लोगों ने यह कदम उठाया था। एसडीएम धीरा विकास जम्वाल ने इन लोगों को पूरी सहायता प्रशासन की ओर से मुहैया करवाने की बात कही है। हमसे गलती हो गया सर, हमसे प्रशासन जो सब चीज दिए हैं। अच्छा, पहले भी मिल रहा था ना आपको? पहले भी मिल रहा था। ठीक है, तो प्रशासन के अभी राशन मिल गया। ठीक है, अब ऐसी गलती तो नहीं दोबारा करेंगे? ऐसी गलती नहीं होगा सर। जो भी काम करना है आपने
प्रशासन को सूचित करके करना है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। पंचरुखी में कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आने के बाद लोग शहर का रास्ता भूल गए हैं। दहशत के चलते बाजार सुनसान हो गया है। दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे हैं। परिवहन व्यवस्था ठप होने से गाड़ियां एक कोने में खड़ी धूल फांक रही हैं, जबकि आवारा पशु सड़कों में बेखौफ घूम रहे हैं। अंद्रेटा चौक पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जबकि कोरोना के खौफ से लोग बाहर निकलना कम हो गए हैं। हालांकि बाजार में कुछ गिने चुने वाहन दौड़ते रहे। लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क पहने नजर आए। उधर पंचरुखी पुलिस स्टाफ की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आने से उन लोगों ने राहत की सांस ली है जो किसी न किसी रूप से पुलिस के संपर्क में थे। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इन दिनों जहां आम जनता को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना चुनौती बना हुआ है, तो वहीं धरोहर गांव गरली के 24 वर्षीय आर्टिस्ट ऋतिक वर्मा ने अपनी कमाई का 50% हिस्सा कोरोना से पीड़ित लोगों को दान करने का ऐलान किया है। अलग अलग तरह की मनमोहक पेंटिंग बनाने में माहिर ऋतिक ने कहा कि लॉकडाउन के बाद उसकी जितनी भी पेंटिंग बिकेंगी, उस कमाई का 50% हिस्सा वह मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। बता दें कि ऋतिक वर्मा को स्कूल टाइम से ही पेंटिंग बनाने का शौक था। इसी शौक के बूते आज उन्हें हिमाचल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी खासा नाम कमाया है। फैमिली के बारे में तो आपको पता है कि हमारी किसान है, घर में मम्मी पापा किसानी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं और मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। पर उनकी तरफ से मुझे कभी मना नहीं है कि तुम मत करो या खर्चा मत करो। जितना पैसा मांगते हैं घर से पेंटिंग के लिए उतना मिलता है और हम काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, ऐसा तो करना है, पर अभी 1-2 पेंटिंग मैंने बनाई भी है, तो अभी और भी तैयारी है। तो इस लॉकडाउन के टाइम में तो अच्छा फ़ायदा ले रहा हूँ इनका, तो बन रही है पेंटिंग्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारा गांव गरली इंडिया का हेरिटेज विलेज है, तो यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो फिर अगर लॉकडाउन खोलने के बाद अगर कोई मेरी पेंटिंग सेल होती है, जैसे कोई भी पेंटिंग सेल हुई, तो मैं आपका 50% हिमाचल गवर्नमेंट को डोनेट करूँगा, जिससे कि कोई हिमाचल गवर्नमेंट को या फिर किसी गवर्नमेंट को यानी कि कोई प्रॉफिट हो, क्योंकि अभी बिल्कुल लॉस में जा रही है गवर्नमेंट। तो करके, और ऐसा तो है नहीं कि मैं 100% पूरा डोनेट कर सकूं, पर मैं 50% जरूर